आज मैं फिर से समय और कार्य से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीने में कर सकते हो तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीने में कर सकते हो। यहां पर एक साथ नहीं बोल रहा है, यहां पर मिलकर नहीं बोल रहा है। यहां पर आपको अच्छा से समझना होगा। यहां पर बीच में या लिखा हुआ है। यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीने में कर सकते हो, इसका मतलब एक काम को 7 महीने में 10 पुरुष कर सकता है, उसी काम को 7 महीने में 20 स्त्रियां कर सकती हैं, उसी काम को 7 महीने में 40 बच्चे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर समझना है आपको, 10 पुरुष, मैं पुरुष को P लिख रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। 10 पुरुष बराबर 20 स्त्रियां, स्त्रियां को मैं F लिख रहा हूं यानी कि फीमेल, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 10 पुरुष बराबर 20 फीमेल बराबर 40 बेबी, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये बराबर होगा, अच्छा से समझना है। यानी कि एक काम को 7 महीने में 10 पुरुष कर सकता है और उसी काम को 7 महीने में 20 स्त्रियां कर सकती हैं और उसी काम को 7 महीने में 40 बच्चे कर सकते हैं। तो ये सभी आपस में क्या है, बराबर है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पुरुष बराबर 20 स्त्रियां बराबर 40 बच्चा। अब यहां पर आपको आगे समझना है। तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। यहां पर एक साथ बोला है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस रूप में लिखना है। तो यहां पर बोल रहा है 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है 5 पुरुष प्लस 5 फीमेल प्लस 5 बेबी लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको किसी एक रूप में लेके चलना है, या तो आदमी के रूप में लेके चलना है, या तो स्त्री के रूप में लेके चलना है, या तो बच्चा के रूप में लेके चलना है। तो बच्चा के रूप में लेके चलेंगे तो आसान होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब आपको यहां पर समझना है, यहां पर 5 पुरुष है, 5 स्त्रियां हैं और 5 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चा कितना होगा, यानी कि बच्चा के रूप में आपको बदलना है। तो यहां से आपको चेंज करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है 10 पुरुष बराबर 40 बच्चा, यानी कि आपको बच्चा के रूप में चेंज करना है। तो एक पुरुष में कितना बच्चा होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, 10 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, यानी कि एक पुरुष बराबर 4 बच्चा। तो यहां पर देख लीजिए, एक पुरुष बराबर 4 बच्चा यहां पर मिल चुका है। अब यहां पर समझिएगा, स्त्री को भी बच्चा के रूप में बदलना है। तो अब क्या करेंगे, तो यहां पर आपको समझना है 20 स्त्री बराबर कितना बच्चा है, तो 40 बच्चा है। अब यहां पर आपको समझना है एक स्त्री बराबर एक फीमेल बराबर कितना बच्चा होगा, तो काट दीजिए। यहां पर सबसे पहले 20 दूना 40, यानी कि आ गया है 2 बच्चा, यानी कि एक फीमेल बराबर 2 बच्चा और एक पुरुष बराबर 4 बच्चा। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम लोग को चेंज करना है, यानी कि 5 पुरुष में कितना बच्चा होगा, एक पुरुष में 4 बच्चा, तो 5 पुरुष में कितना बच्चा, तो 4 से इसको गुना करेंगे तो 4 5 20 बच्चा हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, एक फीमेल में 2 बच्चा, तो एक स्त्री में 2 बच्चा, तो 5 स्त्री में कितना बचा, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10 बच्चा। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां तो बच्चा के रूप में है ही पहले से। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर कितना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर देख लीजिए 30 और 5 35, यानी कि टोटल 35 बच्चा है। अब आपको क्या करना है, अब मैं फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर प्रश्न 2 पार्ट में है। अब आपको समझना है यहां पर क्या क्या है, आदमी है और महीना है। तो आपको क्या करना है, M1, अब यहां पर मंथ है तो मंथ को भी मैं यहां पर M लिख रहा हूं, छोटा m लिख रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आदमी है मेन, लेकिन यहां पर मंथ है तो यहां पर 1 लिखूंगा। और क्या करना है, यानी कि पार्ट 1 में W2 को लेके चलते हैं और पार्ट 2 में W1 को लेके चलते हैं। तो इधर में भी M2 और छोटा M2 होगा और इधर में W1 होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर डबल M क्यों हो रहा है, पहला जो M है वो क्या है, आदमी, और दूसरा का M क्या है, वो है मंथ, यानी कि महीना, समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि समय।
अब यहां पर वैल्यू को रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहला पार्ट में कितने आदमी हैं, तो हम लोग बच्चा के रूप में लेके चल रहे हैं, तो बच्चा को लेंगे। तो पहला पार्ट में देखिए इसी में से आपको लेना है कितना बच्चा है, तो 40 बच्चा, यानी कि आदमी कितने हैं, 40 है। अब आपको समझना है यहां पर समय के बारे में। समय महीना के रूप में दिया हुआ है, तो यहां पर क्या है, मंथ, यानी कि पहला पार्ट में कितना महीना है, 7 महीना, तो 7 आपको यहां पर रखना है। अब यहां पर W2 है, तो आपको दूसरा का पार्ट में देखना है कि काम कितना है। तो दूसरा का पार्ट कहां से है, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य, यानी कि यहां पर क्या है, यानी कि W यानी कि वर्क कितना है, यहां पर आधा है, तो यहां पर आपको आधा लेना है। अब दूसरा का पार्ट में जाना है, तो दूसरा पार्ट में कितने आदमी हैं, यानी कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे, लेकिन बच्चा के रूप में बदले हैं, तो कितना आया है, 35 आया है, तो आपको यहां पर 35 रखना है। महीना कितना है, यानी कि महीना तो निकालना है, कितने समय में कर सकते हैं, समय निकालना है, तो समय महीना के रूप में है, तो यहां पर M2 आपको निकालना है। और काम, तो पार्ट 2 में काम कितना है, आधा, तो पार्ट 1 में कितना है, 1, समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि इसी का आधा पार्ट 2 में है, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझ लेना है। यानी कि पहला पार्ट में काम 1 है और दूसरा का पार्ट में काम कितना है, आधा है, तो हम लोग दूसरा का पार्ट में यानी कि W2 क्या रखे हैं, 1/2 रखे हैं, और पहला पार्ट में क्या होगा, काम 1 होगा, तो यहां पर W1 के जगह में 1 रखे हैं। तो इस तरीके से आपको रखना है और सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूं, अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 पचे 35, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि यहां पर देख लीजिए इधर में M2 है। M2 क्या है, महीना, यानी कि समय, तो यहां पर हम लोग को समय ज्ञात हो रहा है महीना में, तो 4 आ गया, देख लीजिए, यानी कि 4 महीना में कर सकते हैं। 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं, तो 4 महीना में कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ गया है, देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और कम समय में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं, तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे। बहुत ही आसान है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं, मिलकर नहीं बोल रहा है, एक साथ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 5 आदमी प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 मेल बराबर 7 फीमेल, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 5250 रुपया कमाने में 5 आदमी का जरूरत पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि 5250 रुपया कमाने में 7 स्त्री का जरूरत पड़ेगा, यानी कि 7 महिलाएं का जरूरत पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब हुआ 5 मेल बराबर 7 फीमेल। अब समझने का कोशिश कीजिएगा आगे क्या बोल रहा है, तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे। अब यहां पर मिलकर बोल रहा है, लेकिन मिलकर स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना होगा। तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 7 आदमी, यानी कि 7 मेल प्लस 13 फीमेल, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे। तो आपको या तो आदमी के रूप में लेके चलना है या तो महिलाएं के रूप में लेके चलना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको इसको बदलना है महिला के रूप में, मैं महिला के रूप में लेके चल रहा हूं। अब यहां पर आपको समझना है 5 मेल बराबर 7 फीमेल, तो 1 मेल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 7/5 फीमेल हो जाएगा। अब इसको फीमेल के रूप में बदलना है, महिला के रूप में बदलना है। तो अब कैसे बदलेंगे, तो 1 मेल बराबर 7/5 फीमेल, तो 7 मेल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 7 गुने 7/5 फीमेल हो जाएगा, और प्लस में यहां पर फीमेल है तो यहां पर 13 रहने देंगे। अब यहां पर देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए 7 सते 49 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है 5 है, और यहां पर देख लीजिए 13 फीमेल है। अब यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर तो 49 फीमेल है और प्लस में यहां पर 13 पचे 65 हो जाएगा और बट्टे में 5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर फीमेल लिखेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 11, यानी कि
114/5 फीमेल, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। प्रश्न 2 पार्ट में है और क्या क्या है, आदमी है और यहां पर काम किया है यानी कि पैसा कमाना। यहां पर W1 और W2 क्या है यानी कि पैसा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहां पर क्या, प्रतिदिन यानी कि दिन में है, तो आपको क्या लेके चलना है यानी कि M1 लेके चलना है। इसके बाद दिन में है तो D1 लेके चलना है, और काम भी है तो क्या करते हैं, पार्ट 1 में W2 को लेके चलते हैं और पार्ट 2 में W1 को लेके चलते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इधर में फिर से M2, D2 और W1 लिखेंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब समझना है पार्ट 1 में, पार्ट 1 में कितने आदमी हैं, तो हम लोग महिलाएं के रूप में लेके चल रहे हैं। तो पार्ट 1 का मतलब इसको समझना है, इसमें कितना महिला है तो 7 महिला है, तो आदमी की जगह में 7 आपको रख देना है। दिन कितना है, प्रतिदिन बोल रहा है यानी कि प्रतिदिन का मतलब 1, तो यहां पर 1 रखना है। अब आपको समझना है कि W2 क्या है, यानी कि W2 में क्या है, तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे यानी कितना रुपया कमाएंगे, तो ज्ञात करना है, यानी कि W2 ज्ञात करना है। तो यहां पर W2 रहने देते हैं। अब यहां पर आपको समझना है पार्ट 2 में कितने आदमी हैं, तो हम लोग यहां पर चेंज किए हैं, महिला के रूप में इतना है, यानी कि 114/5 है और गुणे में। अब यहां पर प्रतिदिन की बात बोल रहा है तो दिन कितना लेंगे, 1 लेंगे। और W1 कितना है, यानी कि पार्ट 1 में कितना रुपया कमाते हैं, यानी कि 5250 रुपया, तो आपको यहां पर लिखना होगा 5250 रुपया। समझने का कोशिश कीजिएगा, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, ये छोटा पड़ गया तो एक 0, 5 पचे 25 और एक 0, इतना हो गया, यहां पर 0 है। अब क्या करेंगे, 7 से इसको काट लेते हैं तो आसान होगा। देखिए 7 कट गया, 7 एकम 7, यहाँ 3 बच गया तो 35, 7 पचे 35 और एक 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इधर में W2 निकल रहा है, अब इसको गुना कर देंगे, कितना है 114 गुने 150 है। अब गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 15 चौके 60 के 0 और ये 0 बैठा लेते हैं, हाथ में 6 है, 15 एकम 15 और 6 21 के 1 हो जाएगा, हाथ में 2, 15 एकम 15 और 2 17, यानी कि देख लीजिए 17,100 रुपया। यानी कि क्या बोल रहा था इसमें, तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे, यानी कि 17,100 रुपया कमाएंगे। सही इसका आंसर है, देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिन में कर सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहां पर समझाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के, मिलकर नहीं बोल रहा है, अथवा लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब हुआ 10 आदमी, 10 मेन बराबर 18 लड़के यानी कि बॉय। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दूसरा का पार्ट में क्या बोल रहा है, 25 आदमी, 25 मेन प्लस 15 लड़के, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले लेके चलना है। यहां पर मिलकर बोल रहा है, लेकिन पहला वाला में मिलकर नहीं बोल रहा है, ये आपको अच्छा से समझना होगा। दूसरा का पार्ट में क्या बोल रहा है, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिनों में कर सकते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, या तो आदमी के रूप में लेके चलना है या तो लड़का के रूप में लेके चलना है। तो आदमी को मेन मान लिए और लड़का है तो बॉय। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब इसको चेंज करेंगे लड़का के रूप में, मैं लड़का के रूप में लेके चलूंगा। तो यहां पर आपको चेंज करना है, यानी कि 10 मेन बराबर 18 बॉय, तो एक मेन बराबर कितना बॉय हो जाएगा, यानी कि 18/10 बॉय हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 25 मेन बराबर कितना बॉय होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक मेन बराबर 18/10 बॉय, तो 25 मेन बराबर कितना बॉय हो जाएगा, तो 25 को क्या करेंगे, गुना करेंगे 18/10 से, तो बॉय में बदल जाएगा। और यहां पर तो बॉय में ऑलरेडी है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 9 18। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये तो कट चुका है। तो यहां पर देख लीजिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 और प्लस में 15। अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल बॉय मिल जाएगा, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, यानी कि 60 बॉय मिल चुका है। अब क्या करेंगे, तो क्या क्या है इसमें, यानी कि आदमी है और दिन है। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो M1 लेंगे, इसके बाद दिन है तो D1 लेंगे, इसके बाद W2 इधर में रहेगा। अब उधर में
फिर से हम लोग M2 लिखेंगे, D2 लिखेंगे और W1 लिखेंगे, इसी में वैल्यू को रखेंगे, आंसर आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न 2 पार्ट में है। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखते होंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को सीरियल वाइज देखते रहना है। अब यहां पर देखिए पार्ट वन में कितने आदमी हैं, हम लोग लड़का के रूप में लेके चल रहे हैं, तो टोटल लड़का कितना है 18 है, 18 रख लिए। दिन कितना है 15 दिन है, तो यहाँ पर 15 रख लिए। अब आपको काम के बारे में समझना है। दूसरा का पार्ट में काम क्या है, क्या बोल रहा है, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी कि दूसरा का पार्ट में काम कितना है, दोगुना है, तो यहाँ पर W2 की जगह में आपको 2 रखना है, दोगुना रखना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि काम 1 है तो दुगुना का मतलब 2 होगा, ये आपको अच्छा से समझना है। अब आपको दूसरा का पार्ट में समझना है कि दूसरा का पार्ट में आदमी कितना है, तो हम लोग यहाँ पर लड़का के रूप में चेंज कर चुके हैं, तो कितना है 60 है। और अब यहाँ पर समय कितना है, यानी कि दिन कितना है, तो आपको ज्ञात करना है दुगुना कितने दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी कि दिन ज्ञात करना है। D2 को ज्ञात करना है और W1 के जगह में क्या रखेंगे, यानी कि 1 रखेंगे। कोई काम 1 था, समझने का कोशिश कीजिएगा, काम 1 था और दूसरा का पार्ट में दुगुना था, तो इसलिए 2 रखे थे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, D2 निकल जाएगा। तो देख लीजिए 15 दूना 30 और 30 दूना 60। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 18, यानी कि इधर में 9 बच गया और इधर में D2, यानी कि समय निकल गया है, यानी कि दिन में है तो 9 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब है 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 9 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा।